अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर कोडी रोड्स का एक बड़ा मैच होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोल्डबर्ग और गुंथर के राइवलरी को लेकर गोल्डबर्ग का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का एलिमिनेशन चैम्बर 2025 कहां होगा, इसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। तो गाइज वहीं कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग स्पेशल शो डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट मेन इवेंट की। बात करें अगर यहाँ पर सैटरडे नाइट मेन इवेंट की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर अब से मात्र 2 महीनों के अंदर 14 दिसंबर को यहाँ पर उनका न्यू शो सैटरडे नाइट मेन इवेंट करने वाली है, जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हर साल क्वार्टरली करेगी। और ये शो यहाँ पर रॉ या स्मैकडाउन की तरह कोई नॉर्मल एपिसोड ना होकर बल्कि पेपर व्यू लेवल का शो होने वाला है। और गाइज क्योंकि ये शो यहाँ पर यूएसए के नंबर 1 टीवी चैनल पर आएगा, तो इसीलिए इस शो को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहाँ पर पेपर व्यू के लेवल पर बुक करने वाली है। और अब यहाँ पर इस शो के मेन इवेंट के ऊपर पॉसिबली कौन से 2 रेसलर कंपीट करेंगे, इसको लेकर एक लिस्ट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर बैक स्टेज से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो के मेन इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 2 मैचेस को लेकर यहाँ पर प्लानिंग कर रही है, जिनमें पहला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स वर्सेज केविन ओवेंस का है, तो वहीं दूसरा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर वर्सेज डेमियन प्रिस का है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करंटली यहां पर गुंथर वर्सेज डेमियन प्रिस और कोडी रोड्स वर्सेज केविन ओवेंस के मैच को प्लान कर रही है। और इन दोनों में से पॉसिबली कोई एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर शो का मेन इवेंट करते हुए दिखाई देगा। देखना दिलचस्प होगा कि कोडी रोड्स और गुंथर में से कौन यहां पर शो के ऊपर अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करता है। बट गाइस जहां तक बात रही गुंथर की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग रिटर्न करके गुंथर को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए थे। और यही गुंथर के बिल गल को कंफर्म करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गुंथर और गोल्डबर्ग के राइवलरी को लेकर गोल्डबर्ग का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर गोल्डबर्ग का ये कहना है कि ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पेपर व्यू के ऊपर उनका यहाँ पर गुंथर को कन्फ्रंट करने का कोई भी प्लान नहीं था। बट अगर यहाँ पर किसी को भी ये लगता है कि वो गोल्डबर्ग के सामने खड़ा होकर उनके बारे में कुछ भी फालतू बोलेगा और गोल्डबर्ग चुपचाप बैठकर सुनने वाले गए, तो गोल्डबर्ग उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं गए। और गोल्डबर्ग लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आगे भी कोई भी अगर गोल्डबर्ग के फेस के सामने उनके बारे में कोई इंसल्ट करता है, तो वो यहाँ पर उसको उसकी औकात दिखा सकते गए। और अब यहाँ पर गंथर ने वो गलती की गए, तो गंथर को उसकी सजा मिलेगी और गोल्डबर्ग गंथर से जल्द उनका बदला लेंगे। और कुछ इस तरीके से गोल्डबर्ग ने लगभग ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर जल्द रिटर्न होकर गुंथर को कन्फ्रंट करने वाले गए। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गोल्डबर्ग का रिटर्न कब होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर जापानीज सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर रिटर्न करने वाले गए। गाइस यहां पर इस हफ्ते पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के टीवी टैपिंग के ऊपर नाकामुरा यहां पर शो के ऊपर होने वाले गए। और अभी यहां पर ये क्लियर नहीं गए कि नाकामुरा शो के ऊपर मैच रेसल करेंगे या फिर वो किसी डार्क मैच के अंदर रेसल करेंगे। बट ये यहाँ पर 100% कंफर्म है कि करीबन 5 महीनों तक गायब रहने के बाद नाकामुरा इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर शो पर देखने को मिलने वाले गए। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्मैकडाउन पर नाकामुरा को फीचर करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर 2025 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नेक्स्ट ईयर के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को यूके के अंदर प्लान कर रही थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से वो यहाँ पर यूके में उनका एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू रन करने वाले थे। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके प्लान को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि यूके के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अरीना के साथ कोई बढ़िया डील नहीं मिलेगी। और इस रीजन की वजह से अब यहाँ पर अगले साल का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई यूके में ना होस्ट करके बल्कि कनाडा के अंदर ले जाने वाले गए। और कनाडा में किस सिटी और किस अरीना में डब्ल्यूडब्ल्यूई का एलिमिनेशन चैम्बर होगा, ये भी कंफर्म हो चुका है। गाइस यहाँ पर ये 100% कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टोरंटो ओंटारियो कनाडा के अंदर स्कॉट बैंक अरीना के अंदर यहाँ पर अगले साल एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू करेगी। और इस साल ऑस्ट्रेलिया में पेपर व्यू के स्टेडियम में होने के बाद अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू एक बार फिर से यहाँ पर अरीना के अंदर रिटर्न होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर स्कॉट बैंक अरीना के अंदर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। और अब जबकि
ये पेपर व्यू कनाडा में हो रहा है, तो यूके के अंदर WWE अगले साल कौन सा बड़ा पेपर व्यू करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही पेपर व्यू की, तो गाइज यहीं अब WWE NXT के अपकमिंग पेपर व्यू हेलोवीन हैवक को लेकर WWE के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइज यहां पर WWE के हेलोवीन हैवक शो को लेकर WWE की ओवरऑल कैपेसिटी करंटली यहां पर जायंट सेंटर के अंदर करीबन 5863 के बराबर है, जहां पर 5863 टिकट में से WWE ने करीबन 5140 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर WWE के NXT हेलोवीन हैवक के ऊपर WWE को 700 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से WWE पॉसिबली कर सकती गए, क्योंकि अब भी इस शो को करीबन 4 से 5 दिन बचे गए और अगर यहां पर WWE चाहे तो इस शो को आराम से सोल्ड आउट कर सकती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन की। बात करें अगर यहां पर कल होने वाले स्मैकडाउन की, तो कल यहां पर WWE का स्मैकडाउन शो WWE कंपनी न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन सेंटर के अंदर करेगी, जहां पर ब्रुकलिन में WWE के स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी 11,464 के बराबर है, जहां पर 11,464 टिकट में से WWE ने 10,500 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट अभी शो के ऊपर करीबन 900 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर मोटर सिटी मशीन गन शो के ऊपर दूसरा मैच रेसल करते हुए दिखाई देंगे, जब यहां पर वो फॉर्मर टैग चैंपियन DIY को नंबर 1 कंटेंडर मैच में फेस करेंगे। बट इसके अलावा WWE के कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो और कार्मेलो हेज के बीच पे हमें यहां पर गेम ऑफ 7 मैच देखने को मिलेगा, जिस मैच में LA नाइट स्पेशल रेफरी होने वाले गए। और इसके अलावा WWE के दोनों वर्ल्ड चैंपियन गुंथर और कोडी रोड्स कल यहां पर शो पर आमने सामने होंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि स्मैकडाउन के ऊपर और यहां पर क्या कुछ बड़ी चीजें होती गए और कल यहां पर ब्लड लाइन शो के ऊपर क्या करती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।